हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या फिर आप पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और ये वैकेंसी आई कहाँ पे है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, इसकी अपडेट कैसे मिलेगी, अगर फॉर्म को भेजना है ऑफलाइन भेजना है तो कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है फटाफट दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि इसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हो जिसको मौका नहीं मिलेगा अप्लाई करने का। चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, सबको फॉर्म भरने का मौका है। और यहाँ पर आपको सैलरी दिख रही है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये भी सैलरी है, लेकिन ये जो जॉब आई है फ़िलहाल जो है संविदा की जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, मतलब आपको टाइम बाउंडेशन के लिए पढ़ाने को मिलेगा। अब ये कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपके मन में उठ रही होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बार बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो वीडियो प्रमोट होता है, ऊपर जाता है, ताकि लोगों तक पहुँच सके। सही जानकारी सही समय पर सही लोगों के पास पहुँच जाए तो उनका भला हो सकता है, आपका भी भला हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये सबसे पहले ये आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है कहाँ वो जान लीजिए। देखिए, लखीमपुर खीरी की वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में, जिसमें आपको फॉर्म भरना है। भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, अब कब तक भेजना है, क्या डिटेल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि कौन कौन सी पोस्ट है, किसके लिए कौन एलिजिबल है कि नहीं। तो फॉर्म तो बाद में भी भेज लेंगे, पहले ये तो पता चल जाए कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, ध्यान सुनिएगा। पीजीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट में, अगर आप हिंदी से एमए किए हैं या फिर अंग्रेजी से एमए किए हैं, गणित से एमएससी किए हैं या फिर एमए किए हैं, या भौतिक विज्ञान शास्त्र, भौतिक शास्त्र हुआ, रसायन शास्त्र हुआ, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, ठीक है, बायोलॉजी, इन सभी से अगर आपने किया क्या है एमए एमएससी जो भी किया है, साथ में आपने बीएड किया है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। देखिए कंडीशन उन्होंने बोल दिया। अभी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार बीएड करूं कि ना करूं, जिनके मन में ये डाउट होगा कि बीएड करूं कि ना करूं, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन ले लूँगा, पीजीटी है ही मेरा, उन सभी के लिए बहुत सीख की बात है। बिना बीएड किए आप पीजीटी में आपका चयन नहीं होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब जो आया है रूल, बीएड प्लस पीजी मांगेगा हर जगह। तो जो भी कैंडिडेट अगर बीएड से वंचित हैं, मतलब बीएड अभी नहीं किए हैं, सोच रहे करने के, तो कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब वीडियो बताता हूँ तो उसकी महत्व उसी को समझ में आएगी जिसको सीरियस, मतलब कहते हैं ना, कैंडिडेट अगर सीरियस होगा तभी समझ पाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ और वो जानना क्या चाहता है। चलिए, अगर मैं बात करूँ इन सभी की, अगर आपका पीजी है प्लस बीएड है तो आपको मानदेय जो मिलेगा 27,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ पीजीटी, अगर कंप्यूटर साइंस में आपकी पीजी है तो कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, किसमें, चाहे बीई हो चाहे बीटेक हो। ठीक है, बीटेक है तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीई बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी से, तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर से वाले ध्यान सुनिएगा, एलिजिबल अप्लाई करने के, बीई बीटेक कोई भी डिग्री हो। अगर आपने बीई या बीटेक किया है, बीटेक मान लिया आपने मैकेनिकल से किया है, सिविल से किया है, किसी से भी किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, पीजीडीसी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्यूटर से किया है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के, एमएससी आपने सीएस से किया है कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल है, एमसीए किया है तो भी एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अब आती है बीएससी की, बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस किया तो भी, या फिर बीसीए किया है तो भी एलिजिबल है। हर एक कंडीशन को यहाँ पर दिया गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये देखिए पीजीटी अगर आपका चयन होता है, इसमें भी 27,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, यहाँ मानदेय बोला जाए। कंप्यूटर अनुदेशक प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के लिए, जिसमें बी बीटेक मांगा गया है, जिसमें आपको माध्यमिक के लिए 26,250 रुपये और प्राथमिक 21,250 रुपये मिलेगी।
अगर मैं टीजीटी की बात करूं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें 9 से 10th को पढ़ाना होता है, ध्यान सुनिएगा। अब इसके लिए जो वैकेंसी आई है बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स की। हिंदी की आई है, अंग्रेजी की है, संस्कृत की है, सामाजिक विज्ञान की, गणित की है, विज्ञान की। अब इसमें क्या है, आपके इन सब्जेक्ट में मतलब आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें कम से कम 50% होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप बीएड होने चाहिए। देख लीजिए भैया लोचा, ये 2 कंडीशन तो ठीक है भैया, लेकिन तीसरी कंडीशन उन्होंने बोल दिया कि सीटेट पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, वो भी 6 to 8 वाला। देख रहे हैं 6 to 8 का सीटेट पेपर क्लियर है तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। 26,250 रुपये आपको देने होंगे, मतलब सॉरी मिलेगा आपको सैलरी 26,250 रुपये। अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी में सिंपल से बात है भाई, 12th पास है, 12th में आपके 50% है, उसके साथ आपका बीएलएड हो या डीएलएड हो, कुछ भी हो, साथ में आपका सीटेट पेपर 1 से 5 वाला कंप्लीट है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और 21,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब हम अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन काउंसलर की बात किया जाए। एजुकेशन काउंसलर जो कमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स कि सर काउंसलर के बारे में भी कोई वैकेंसी है तो बताइए। ध्यान सुनिएगा, आप सॉरी आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है साइकोलॉजी से, साथ में आपके पास डिप्लोमा काउंसलिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नर्स फीमेल, अगर नर्स की भी वैकेंसी यहाँ पर देखा है, डिप्लोमा नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट कब देखिए एटलीस्ट प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग वैलिड, मतलब आपकी जो नर्सिंग की सर्टिफिकेट वो वैलिड कब तक होनी चाहिए, 31/3/2026 तक की वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन है तो आपको 750 रुपये पर डे मिलेगा। अगर 750 रुपये पर डे मिलेगा तो एक महीने का कितना मिलेगा ये खुद आप, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कितना मिलेगा। चलिए योगा इंस्ट्रक्टर की बात करूं, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट्स, अगर योगा में आप चाहते हैं योगा में आपको जॉब मिले तो सबसे पहली बात है आप ग्रेजुएशन हो भैया, ग्रेजुएशन में चाहे बीए किए हो या बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो कोई मैटर नहीं, साथ में 1 साल का आपने योगा सर्टिफिकेट कहीं से ले लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट से कर तो भैया आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 21,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब स्पेशल एजुकेटर की बात किया जाए, बहुत ध्यान सुनिएगा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार वैलिडिटी IRCT मतलब इतने तक रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर है 26,250 रुपये आपको मिलेगी सैलरी। अब ये सारी चीज़ें तो मैं बता दिया, अब एज की बात बता दूं, अगर इसमें आप अप्लाई करते हो तो आपकी जो एज की सीमा है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 65 साल। अब कहेंगे कि सर 18 साल कब से कंसिडर होगा, 1 अप्रैल 2024 से या 1 अप्रैल 2025 से? 1 अप्रैल 2025 से कंसिडर किया जाएगा। क्यों? हालांकि आप ये बताइए 1 अप्रैल ही क्यों कंसिडर करते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। 1 अप्रैल ही क्यों लिया जाता है, 1 मई क्यों नहीं लेते हैं, 1 जनवरी क्यों नहीं लेते हैं? 1 जनवरी तो नया साल आता है ना, 1 जनवरी क्यों नहीं लेते? जिनको पता है क्यों 1 अप्रैल लेते हैं 2025 तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं वीडियो कि नहीं। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। आप यूट्यूब चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक जानकारी तो होगी आपके पास, ठीक है। आवेदन पत्र में अपनी ईमेल आईडी, अब देखिए एक चीज़ में बताने वाला बहुत ध्यान सुनिएगा, आवेदन पत्र में अपना ईमेल आईडी, फ़ोन, मोबाइल नंबर अवश्य दें। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, वो आप जैसे एग्ज़ाम, जैसे साक्षात्कार में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सूची, मतलब आपकी जब इंटरव्यू होगा वेबसाइट विद्यालय के नोटिस बोर्ड, मतलब आपका पूरा डिटेल नोटिस बोर्ड पर आ जाएगा, मतलब आपका नाम वहाँ आ जाएगा लिस्ट में, आप साइट पर भी देख सकते हैं। आप वहाँ लखीमपुर खीरी जो विद्यालय, वहाँ के डैशबोर्ड, मतलब बोलते हैं ना बोर्ड पर बाहर पेस्ट, मतलब चिपका हुआ हार्ड कॉपी मिलेगा आपका नाम उसमें, ठीक है। लिखित परीक्षा हेतु देखिए अगर लिखित परीक्षा की बात किया जाए तो 7/2/2025 को, मतलब 7 फरवरी को शाम को आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि कैसे कब कहाँ होगा। और जो आपकी एग्ज़ाम होगा 10 से स्टार्ट होगा, 10 समझ रहे हैं, 10 फरवरी से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम और 11 फरवरी के बीच होगा, 10 से 11 के बीच में होगा। और 10 को किनका होगा, 11 को किनका होगा, मैं आगे बताऊंगा। अब आगे आइए देखते हैं, ठीक है। वो पहले ये देख लीजिए सब्जेक्ट्स, तो ये चीज़ें थी। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो लेवल पे स्केल है ये भी आप जानना चाहेंगे, ये तो चीज़ें थी। अब पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको जो फॉर्म भर कर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है
देखिए क्या करना, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरकर भेजना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए देखिए नियमों के पैनल पर ये देख रहे हैं आप, योग्यता इच्छुक अभ्यर्थी अगर दिए गए बायोडेटा फॉर्म तथा जो बायोडेटा फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं न भी दिखाऊं तो आपको ये टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम आप जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये फॉर्म की PDF ये पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, जिससे आपका जो डाउट्स होगा ना सब्जेक्ट्स के लेकर या फिर फॉर्म भरने से लेकर या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास रह जाता है तो वहाँ कर लीजिएगा या फिर हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। आवेदन पत्र एक प्रति में अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर उसमें वांछित जानकारी भरकर फॉर्म के साथ अपने समस्त शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति, मतलब अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसकी फ़ोटोकॉपी लीजिएगा। इसके साथ क्या क्या आधार कार्ड लेना है, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दीजिएगा, उस पर साइन करिएगा, सब फोटोकॉपी साइन करके इनके बताए हुए एड्रेस पर, ठीक है। देखिए कार्ड छायाप्रति 7 के 76 के साथ मूल्य प्रतियाँ अवश्य लेकर आएँ, को संलग्न कर मुहर बंद लिफाफे पर, जिस पर एक लिफाफे में सबको डालना है, जितनी भी फोटोकॉपी है आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, जितना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसके बाद सीटेड, BEd जो भी उसको लेकर उस पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। फोटोकॉपी पर उसको लिफाफे में डालिएगा, लिफाफे के ऊपर लिख लीजिएगा किस पद के लिए अप्लाई किए हैं, PGT के लिए किए हैं, विषय क्या है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है या फिर फिजिक्स है, जो भी आपका व्हाटएवर जो भी आपका हो वो मेंशन कर दीजिएगा। रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर मैं लखीमपुर खीरी का ही प्रॉपर रहने वाला हूँ, तो क्या मैं बाई हैंड नहीं दे सकता। देखिए भाई इन्होंने सीधे बोला है स्पष्ट, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सीधे क्या बोला है कि अगर आप इस फॉर्म को, ठीक है, किसी अन्य माध्यम से भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, समझ गया। तो आपका फॉर्म 31/1/2025 तक, 31 जनवरी तक आपका फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। वो एड्रेस क्या है ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा ना, आप सोचेंगे सर इतने से तो काम नहीं होगा, हमें चाहिए पिन कोड भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, ताकि तभी तो जाएगा। तो भैया करना क्या, lakhimpurkheri.kvs.ac पर जाइएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट में जाइएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो इनका एड्रेस मैप पर पूरा लिखा देखने को मिल जाएगा। अगर न समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा, इस पर वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं PGT और TGT के पेमेंट्स के बारे में। जो चीज़ें अगर आप इच्छुक हैं तो आगे वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है अगर PGT में अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट्स में, तो आपकी सैलरी आखिर पे स्केल बनती कितनी है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है, अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। देखिए इसमें अगर पे स्केल की बात करूँ तो लेवल 8 की है, 47,600 से स्टार्ट होगी, 1,51,100 तक जाएगी। पे स्केल अपर एज लिमिट 40 साल है। क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में, ये PGT का है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ PGT बायोलॉजी, अगर PGT बायोलॉजी में थोड़ा डाउट से बच्चों का कि सर मैं तो अपना बॉटनी से MSc किया हूँ, कोई कहेगा सर मैं जूलॉजिस्ट किया हूँ, कोई कहेगा सर लाइफ साइंस से किया हूँ, कोई कहेगा बायो साइंस से किया हूँ। तो अरे भाई सबके लिए बायोलॉजी में अप्लाई करने का मौका है, चाहे आप जूलॉजी, बॉटनी, किसी से हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, किसी से आपने किया है वो बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। बस इन जो पैराग्राफ में मैंने सर्कल किया है इनमें से कोई हो तभी, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए बताऊं, अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स से है तो भी आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए, अगर मैं सीधी बात में बोलूं, पहली चीज़ क्या है, आपकी PG होनी चाहिए, PG में कम से कम 50% होना चाहिए। दूसरी पास BEd होनी चाहिए, BEd के साथ साथ आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, अगर मैं बोलूँ टीचिंग प्रोफिशिएंसी, मतलब टीचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। और डिज़ायरेबल मतलब कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, ये डिज़ायरेबल है, मतलब है तो ठीक, नहीं है तो भी आप सीख जाएंगे, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया सब कुछ, अब ये डिटेल से दिया हुआ है। अगर पे लेवल की बात करूँ, देखिए सिंपल सी बात है, लेवल 7 है, अपर एज लिमिट 35 साल है। ये देखिए KVS का पूरा डेटा है, किसकी सैलरी कितनी होगी, TGT की सैलरी कितनी होगी, ये सब देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, देखिए
ठीक है। अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी की सैलरी और पीजीटी की सैलरी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, और 44,900 रुपये से स्टार्ट होगी, 1,42,400 तक जाएगी। अपर एज लिमिट 35 साल यह है। उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बता दिया है, क्या है कैसे है। हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ संस्कृत के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं संस्कृत सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 साल संस्कृत पढ़े हुए होने चाहिए, चाहे होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबके लिए बोल रहा हूँ। इसमें कोई मेल फीमेल का पाबंदी नहीं है, सब लोग अप्लाई करिए, ठीक है। सबके लिए वैकेंसी, चाहे इंडिया के किसी कोने में हो। अब ऐसा मत सोचिए कि बस मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है, ठीक है। टीजीटी का है तो भी आपको बता दिया मैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ये तो मस्ट है, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें या फिर पीजीटी के लिए। और साथ में सीटेड पेपर सेकेंड तो पीजीटी के लिए था, लेकिन इसमें 1 से 5 फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें तो मैं बता दिया, पे स्केल भी बता दिया क्या है। प्राइमरी टीचर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है। आपसे आप 12th पास हो, 12th में कम से कम 50% हो, डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, कुछ भी किया हो, सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई हो या फिर, ठीक है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। सॉरी, मैं यहाँ गलती से टीजीटी वाले में पेपर 1 बता दिया, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई करना है, याद रखिएगा। टीजीटी में पेपर 2 क्वालिफाई मांगा है, ठीक है। सेटेड पेपर 2 क्वालिफाई मांगा, पीजीटी में कोई पेपर 2 क्वालिफाई मांगा नहीं है। पीजीटी में केवल पीजी मांगा है प्लस बीएड मांगा है। टीजीटी में बीएड मांगा है और साथ में सीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई मांगा। प्राइमरी पीआरटी में मांगा है, प्राइमरी में अगर बात किया जाए तो सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, साथ साथ में आपका 12th होना चाहिए, 12th में कम से कम 50% होना चाहिए, और डीएलएड हो या बीटीसी हो, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता दिया आपको। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके आप पूछिए, हम रिप्लाई कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको कमेंट्स के माध्यम से नहीं समझ में आए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप पेज पर चले जाइएगा, डिटेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर चैनल का व्हाट्सएप नंबर बना हुआ है जहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आपका कोई डाउट हो, ठीक है। अगर देखिए, मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम देखिए 31 तारीख को तो आपको फॉर्म भेज देना है, 31 तारीख से पहले। उसके बाद बता दूं आपका जो, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू के लिए आएगा डिटेल, इंटरव्यू ही होगा, रिटर्न तो कहीं लिखा नहीं है, केवल इंटरव्यू के लिए ही बेसिस पर चयन होगा। तो अगर देखिए 7 तारीख को डिटेल आ जाएगी, 7/2000, ठीक है, सायंकाल को किया जाएगा, 7 तारीख को पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पर बताया जाएगा कि आपको 10 को किसको बुलाया। देखिए यहाँ पर 10 तारीख को टीजीटी के जितने कैंडिडेट हैं 10 तारीख को सुबह 8 बजे पहुँच जाना इंटरव्यू देने, और 11 तारीख को पहुँचना है किनके, पीजीटी वालों, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया। तैयारी काफ़ी अच्छे से करके जाइएगा अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम पास करने मत जाइएगा, पहली चीज़ बता रहा हूँ। अब लिखित परीक्षा है तो जो भी सूचना देना है उनको वो दे देंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट पर निर्भर करता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो इंटरव्यू नहीं लेंगे, हो सकता है आपका डायरेक्ट रिटर्न करें उसके बाद इंटरव्यू करें, नहीं तो कम कैंडिडेट होंगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू कर देंगे, डिपेंड ऑन उन पर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिसको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो पूछिए हमसे फटाफट। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सारी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं कोई फेक नहीं है, और मैं साइट भी बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और टेलीग्राम पर भी दूंगा, ताकि आपको कोई ये ना लगे कि कोई फेक है। चीज़ें हम वही बात करेंगे जो काम की है, चाहे मेरे लिए चाहे आपके लिए। और ये मेरी सबसे फेवरेट वैकेंसी थी, केवीएस सबसे फेवरेट। केवीएस जानते हैं ना, केवीएस टीचर बनना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, तो फेवरेट है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को अभी तक देखें उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप वीडियो को देखिए, समझिए, जो नॉलेज है उसको गेन करिए, उसका इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।